दिल्ली के शराब घपले में बीजेपी ने फिर आरोपों की खेप जारी की है। बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी करके इसमें आरोपी नंबर 9 के होने का दावा किया है, जिसमें फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। बीजेपी ने कहा कि घपले के पैसे का इस्तेमाल आपने गोवा पंजाब में किया। बीजेपी का सवाल है कि आखिर पहली बार सरकार ने कमीशन क्यों तय किया। तो ये वीडियो जारी करते हुए तमाम आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी की तरफ से ये स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है और इसके आधार पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि जो व्यक्ति नजर आ रहा है वो शराब घोटाले में आरोपी नंबर 9 है और गोवा पंजाब में इसी घपले के पैसे का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है इस वीडियो के आधार पर। तो दिल्ली का जो सही है गोवा नदी प्याला है, उसके बाद दिमाग स्ट्रेट वाला इंडोस्ट्रेट माफी वाले पैसे क्या बताया, आप बताएगा कि दे रहा है चलो हाँ पैसा है। इंडोस्ट्रेट वाला तो 100 रुपए मंदिर पे थे, वो तो कहते थे 100 रुपए ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए ज्वाइनिंग की है, ठीक है। तो सब कोई बोलते थे कि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये कि ब्लैक और व्हाइट करने अंदर भाई आप 100 रुपया किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपने मेरे होने कैश पर मेरे 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने में बता रहे हैं ये तो कैश व्हाइट तो ब्लैक ही करना चाहिए होगी। जिस जो गाइड दे रहे हैं अब अगर मैं इतना एडवांस दे दिया, अब आप मेरे व्हाइट को बता दिया, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद हमारे 60-70 करोड़ के जो मार्केट में उसने हमारे नहीं दिए 60 करोड़ सारे बोलते, क्योंकि हालांकि बोलता था कि हमें भी बता दे दो, वो बोलते नहीं कभी हिम्मत नहीं, किसी का वैसे नहीं हिम्मत नहीं, और हमारे पास कहाँ से आएगा देते ऐसे ही माले लेकर तो माले लेकर भी वैसे भी 50 करोड़ की जगह थी मार्केट में, 50 करोड़ की भी इसको भी बता नहीं सकता। उसके बिना ऐसे ही वो दिवास रेट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, 30 करोड़ की बस यही ये मतलब। और इसके सिवाय ये तो सिर्फ ये तो मतलब ऐसा है कि जिससे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आप हम लगे पत्थर वाले शो कर रहे हैं, हर आदमी को बताएगा मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है, मतलब मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन ऐसी ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अमरनाथ पंजाब में अमरनाथ और एक नाम था, दो आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का था, दो आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिए आपने बताओ, हरियाणा के पॉलिसी एक शहर में 6 लोग थे, कंपटीशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार में या एक रेस्टोरेंट में खरीदनी है 6 दुकानें हैं तो उसको तो फायदा मिलेगा ना। क्यों नहीं 2 आदमियों को, मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप लोग करते हैं कंपटीशन के लिए, तो आप रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो, ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करके 2 आदमियों को ज्यादा दे दिया। आज की डेट में हम डल और अगर पॉइंट्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा करा सकते हैं, जिसको ना मान लें उसकी दुकान पर जाएगी, वो ज्यादा पैसे कर देगा। आप अच्छा आप इसमें भेज नहीं पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा, सब कुछ सेम है। ये तो बड़ा हफ्ता ही पैसे नहीं बताते थे। मेरा नाम है रिटेलर दिनेश हो जाता था, अब लोग मेरे को 2 दिनेश हो करते हैं, मेरा नाम अमित अरोड़ा जी, अमित अरोड़ा, मैं दिनेश हो मेरे को कोई हेल्पर का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा जो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है, हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आऊंगा, मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मैंने नाम डाल दिया तो क्या मैंने एक बारी लग गई, मैंने जेबी बिजनेस की पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है विजय नायक का था, संदीप मेंड्रू का था, अमन धक्का था, मैडम चड्डा का था और एक आरोप दिल्ली नाम का ये जो अमन ठाला विंडो है और जो स्क्रीन विंडो इंडोस्ट्रेट है, मैडम चड्डा महादेव लिखर है और जो ये है क्या कहते हैं आरोप में लगी है बना नहीं होगा। अगर कोई बता ड्रग्स की बेचे तो वही जगह देखना है 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये और तरीका था। क्या किया 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में, इन्होंने 100 करोड़ रुपए इलेक्शन में लगा दिए, कहीं पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप वो दोनों आपस में ट्रेड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार नहीं चाहती कि किस तरह पैसा ट्रेड होगा, ये तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए
तो ये पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया। अब इस वीडियो को जारी करने के बाद बीजेपी की तरफ से क्या गंभीर आरोप लगाए गए हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो गोवा और पंजाब में किया गया है। शराब घोटाले में जो घपला हुआ उसके पैसों का इस्तेमाल गोवा पंजाब में हुआ। बीजेपी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जो है वो अब सबके सामने आ चुका है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। एक बार वो सार्वजनिक माफी मांग लें। सार्वजनिक संवैधानिक पद पे कहा था ना कि स्टिंग लाओ, कार्रवाई करेंगे। उनसे कहिए माफी मांग लें, जो कार्रवाई करनी होगी जांच एजेंसियां करेंगी, पर वो तो माफी मांग लें। जवाब टेक्निकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल जवाब दीजिए। जिस तरह से स्टिंग में जो बातें कही गई है और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं उस हर काम में भ्रष्टाचार, करप्शन, अपने लोगों का फायदा। कैसे उन्होंने दिल्ली के राजस्व को हानि पहुंचाकर, दिल्ली के राजस्व की लूट और चोरी करके उन्होंने जो राजस्व 165% आता था, दिल्ली में शराब की बिक्री 15,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, 165% राजस्व दिल्ली के खजाने में आता था, उसको घटाकर 1% कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो दिल्ली के खजाने में आना था वो शराब के गिने चुने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनकी मार्फत अंडर द टेबल कमीशन दलाली लेने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है।